के एक गलत नक्शे का इस्तेमाल किया और इसमें पूरा जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है और पीओके को पाकिस्तानी इलाका दिखाया गया है। इस नक्शे में भारत को हल्के हरे रंग से दर्शाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों पीओके और अक्साई चीन को भारत के मुख्य हरे रंग के नक्शे से बाहर कर दिया गया है। भारत के कई एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका की साजिश के तौर पर देख रहे हैं। पूर्व रॉ एजेंट लकी बेस से भी हमने ये सवाल पूछा। उन्होंने बताया कि अमेरिका किसी भी तरह पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग कराने की सोच रहा है। 8 वर्षों से अमेरिका लगातार इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल करता आ रहा था, लेकिन अचानक से ये पॉलिसी बदली और अब आप देख सकते हो यूएस ड्रॉप्स इंडो पैसिफिक कमांड नेम शोज इनकरेक्ट मैप ऑफ इंडिया। हो क्या रहा है आखिरकार? मतलब अमेरिका स्पेशली जब से ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, टैरिफ लगाना भारत के ऊपर, इंडो पैसिफिक में इंडो शब्द को हटाना, तो ये एग्जैक्टली मामला क्या? अगर आपने देखा होगा कल शशि थरूर का भी ट्वीट आया और उन्होंने कहा वन मोर नेल इन द कॉफिन ऑफ द क्वाड। मतलब ये डायरेक्टली क्वाड से भी रिलेटेड है। क्वाड का जो अस्तित्व है, क्या ये खत्म होता जा रहा है? ये पूरा मामला क्या है? अमेरिकी रक्षा विभाग ने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पैसिफिक कमांड कर दिया। यह भारत के लिए एक रणनीतिक संदेश है, लेकिन इसने जो नया मैप जारी किया उसमें भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की गई। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड भारत, यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम बहुत बढ़ा हुआ है। यह नक्शा तब जारी किया गया जब यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पैसिफिक कमांड किया गया है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात फ्रांस के जी समिट में हुई है और एक प्रस्तावित भी है। दोनों ही नेताओं के हाव भाव से साफ हो गया कि अमेरिका के साथ भारत के तल्ख रिश्ते चल रहे हैं। ट्रंप पीएम मोदी की मीटिंग से ठीक पहले अमेरिका ने भारतीय नक्शे को गलत तरीके से दिखाया, जिससे नया विवाद शुरू हुआ। इस नक्शे में भारत की सीमाओं के ठीक बीच एक काली रेखा गुजर रही है, जो कि अमेरिकी सैन्य कमानों के कार्यक्षेत्र को डिवाइड कर रही है। भारत अपनी पूरी थली और समुद्री सीमा की सुरक्षा को अखंड मानता है, लेकिन अमेरिकी सैन्य कमान का यह नक्शा भारत के पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान और भारत के दो अलग अलग सैन्य कमानों यानी कि सेंटकॉम और इंडो पैकॉम में बांट कर देखता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लगातार भारत के खिलाफ फैसले कर रहा है। उसने एक बार फिर से एंटी इंडिया कदम उठाया है। मैप में साफ दिख रहा है कि पीओजेके और यूएस पैकॉम और एओआर का हिस्सा नहीं है। आप इस मैप की तुलना भारत के आधिकारिक मैप से कर सकते हैं। अमेरिका ने जो मैप दिखाया है उसमें पाकिस्तान यूएस सेंटकॉम के अधीन दिख रहा है। भारत के पश्चिम में स्थित पाकिस्तान को इस कमान के दायरे से बाहर यानी कि यूएस सेंटकॉम के तहत होने के कारण हल्के भूरे और सफेद रंग में दिखाया गया है। हालांकि इस मैप में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पैसिफिक कमांड करने का मतलब है कि PACOM की यानी कि पैकॉम की वापसी हो गई है। यह अजीब बात है कि ट्रंप ने 1.0 में इसका नाम बदलकर इंडो पैकॉम कर दिया था और फिर ट्रंप 2.0 ने इस फैसले को पलट दिया है। माना जा रहा है कि ट्रंप 2.0 इंडो पैसिफिक का एक जियो स्ट्रेटेजिक फ्रेम के तौर पर नए सिरे से देख रहे हैं। असल में उन्होंने आधिकारिक बयानों में कई बार एशिया पैसिफिक शब्द का भी इस्तेमाल किया है। इससे साफ पता चलता है कि वो चीन के साथ ज्यादा जुड़ाव बढ़ाने की सोच रहे, ना कि उसके प्रति आक्रामक रुख अपनाने की। वहीं भारत का गलत नक्शा दिखाने का मतलब ट्रंप प्रशासन का पाकिस्तान के साथ में हालिया लगाव हो सकता है। कुल मिलाकर इससे ये समझ में आता है कि ट्रंप अब आगे क्या सोच रहे हैं। ट्रंप यही सोच रहे हैं कि किसी भी तरह ईरान और यूएस का वॉर तो साइन होके यानी कि बंद हो गया, लेकिन किसी भी तरह इस जंग को एशिया के इर्द गिर्द वाले क्षेत्रों में भड़काए रहो, ताकि इनका जो बिजनेस है, जो मोटिव है, वो हमेशा क्लियर रहे। और यही कारण है कि इस तरह से एन वक्त पर जबकि जीएस समिट चल रही है और पीएम मोदी की मीटिंग प्रस्तावित है और इससे पहले जब वो एक अनफॉर्मल मीटिंग्स में मिले, बातचीत हुई, तो हाव भाव पूरी दुनिया ने देखे कि किस तरह से पीएम मोदी ने और ट्रंप के बीच में नाराजगी उनके चेहरे पे दिख रही थी। दोनों नेता एक दूसरे को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि पीएम मोदी की जब भी ट्रंप से मुलाकात होती है तो गर्मजोशी भरी होती है। दोनों लोग बहुत एक गुड साइन उन तस्वीरों में दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार की तस्वीरें बिल्कुल अलग है। होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत ने अपने 3 बेकसूर नाविकों को खोया है। भारत के ऊपर लगातार ट्रंप जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनको अपने इशारों पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ट्रंप टैरिफ का डर दिखाकर भारत को झुकाना चाहते हैं।
लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि भारत के खिलाफ है, भारत के फेवर में नहीं जा रही। ट्रंप इसके उलट, ट्रंप लगातार पाकिस्तान का पीठ थपथपाते हैं, पाकिस्तान के जनरल से मिल रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम पाकिस्तान के कितना करीब हैं। लेकिन पहले इसको यूएस इंडो पैसिफिक कहा जाता था, अब ये सिर्फ पैसिफिक कहलाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, कमांड का जो पूरा एरिया है, मतलब अमेरिका की जो मिलिट्री है जिस एरिया को कवर करती है इंडो पैसिफिक में, वो एरिया उतना का उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मिलिट्री का जो मिशन है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एग्जिस्टिंग जो अलायंसेज है, पार्टनरशिप है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इट इज जस्ट दैट की जो नेम है वो यहां पर बदल गया है। और ऑफिशियल जस्टिफिकेशन क्या दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा? अमेरिका का यह कहना है कि ये जो नाम है हमने 2018 में रखा था। इसके पहले अगर आप देखोगे 1947 से लेकर 2018 तक ये यूएस पैसिफिक कमांड ही था। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर भारतीय मीडिया की चीखें निकल गई हैं और इस बार वजह बना है अमेरिका। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड की जानिब से जारी किए गए एक नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे का हिस्सा दिखाया गया, जिसके बाद भारतीय मीडिया में जैसे भूंचाल आ गया। मुख्तलिफ भारतीय चैनल्स पर एंकर्स और तज्ज़ियाकार अमेरिका पर बरस पड़े और इल्ज़ाम लगाने लगे कि ये कोई मामूली गलती नहीं बल्कि भारत के खिलाफ एक सोचा समझा कदम है। भारतीय मीडिया ने यहाँ तक दावा किया कि ट्रंप भारत से दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझकर ऐसे इकदाम करवा रहे हैं। मजीद कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ाना चाहता है और इसी मकसद के लिए ऐसे नक्शे जारी किए जा रहे हैं जो भारत के मौक़िफ़ के खिलाफ हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मीडिया की नाराज़गी सिर्फ कश्मीर वाले नक्शे तक महदूद नहीं रही। बाज़ भारतीय तज्ज़ियाकार इस बात पर भी सख्त परेशान दिखाई दिए कि अमेरिकी फौजी और सिफारती हलकों में दोबारा इंडो पैसिफिक के बजाय सिर्फ पैसिफिक की इस्तिलाह इस्तेमाल करने की खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि इंडो पैसिफिक नाम में भारत को एक खुसूसी स्ट्रेटेजिक हैसियत हासिल थी, लेकिन अगर अमेरिका इस इस्तिलाह को कम अहमियत देता है या दोबारा पैसिफिक पर जोर देता है तो इससे भारत के इलाकाई किरदार पर सवालात उठ सकते हैं। उधर G7 समिट ने भी भारतीय मीडिया के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। भारतीय चैनल्स बार बार शिकायत करते रहे कि नरेंद्र मोदी को वो अहमियत नहीं दी गई जिसकी तवक्को की जा रही थी। कई भारतीय एंकर्स ने अफसोस का इजहार किया कि आलमी रहनुमाओं की तवज्जो मशरिक़ वस्ता, यूक्रेन और दीगर आलमी मसाइल पर मरकूज रहीं, जबकि मोदी आलमी स्टेज पर नुमाया किरदार अदा करते नजर नहीं आए। सोशल मीडिया पर भी भारतीय सारिफीन अमेरिका पर तनकीद कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वाशिंगटन भारत के साथ अपने ताल्लुकात को किस सिमत में ले जाना चाहता है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन इस तमाम सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं और भारतीय मीडिया के रद्द अमल को खूब जेर बहस ला रहे हैं। आखिर कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में दिखाना महज एक तकनीकी गलती थी या उसके पीछे कोई बड़ा सिफारती पैगाम पोशीदा है? क्या इंडो पैसिफिक की इस्तिलाह से दूरी और G7 में मोदी को कम तवज्जो मिलना भारत की सिफारती हिकमत अमली के लिए खतरे की घंटी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।